होता है मैं आपको दिखा दूँ। 11 हुए हैं, 8:30 बजे हम लोग चले थे। सोचा तो रुकेंगे नहीं, लेकिन बार बार रुकना। गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर नाउ लीविंग फ्रॉम लद्दाख, योर होम, इनफ ऑफ roaming, now let's go home। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी 8:30 बजे है और हम लोग निकल गए हैं लेह के अपने होटल से। और सबसे पहले तो पेट्रोल टॉप अप करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से हमें द्रास कारगिल के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग सोनमर्ग क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो ब्राइट सनी डे है और सामने पेट्रोल पंप है, तो पहले इसको टॉप अप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी टैंक तो फुल कर लिया है और अभी ये लेह से हम लोग निकलने वाले हैं और कारगिल तक हम आराम से पहुंचेंगे क्योंकि कोई रश नहीं, हमें एक हॉल्ट करके जाना है, ये तो डिसाइडेड है। तो कारगिल या द्रास, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग सोनमर्ग में क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अभी संदीप जी एयर प्रेशर चेक कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कर लिया। तो चलो निकलते हैं और रास्ते में सबसे पहला स्पॉट होगा वो गुरुद्वारा वाला। तो लेट्स गो टू गुरुद्वारा नाउ। गणपति अप्पा मौर्य, बाय बाय काला घोड़ा। दोस्तों यही है काला घोड़ा चौक लेह में, और फिर ये आगे रास्ता एयरपोर्ट के लिए जाता है और हम लोग सीधे अभी निकलेंगे तो श्रीनगर वाले रास्ते के लिए। और यहाँ से गुरुद्वारा अराउंड 20 किलोमीटर है, तो आधा पौना घंटा लगना चाहिए। एकदम ब्राइट सनी डे है और ठंड भी नॉर्मल सी है, अभी करीबन 10 या 11 डिग्री होगा, क्योंकि रात में ही थोड़ा सा ठंडा हो जाता है 4 डिग्री के आसपास, बट अभी एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। तो वी आर राइट ऑन द टाइम, लेट्स एंजॉय द राइड। एग्जॉस्ट तो हो चुके हैं नो डाउट, क्योंकि कोई भी ट्रिप 12 दिन से ज़्यादा बड़ी हो तो थोड़ा सा थकान तो होती ही है। और यहाँ की ये स्काईलाइन देखिए, हॉराइजन तक बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, और ये ब्यूटीफुल सा स्काई और ये सफ़ेद वाले बादल आए हुए, और ये इनफिनिट जर्नी की तरह लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड फाइनली वी हैव अराइव टू दी फतेह सिंह साहिब गुरुद्वारा। तो इसकी एक कहानी ऐसी है कि ये अराउंड 1507 के आसपास बनाया हुआ गुरुद्वारा है। और एक डेमोन था जो कहते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर से उसने एक बहुत बड़ा सा विशाल सा पत्थर नीचे फेंक दिया था जब गुरु नानक जी अपना प्रेयर कर रहे थे उस समय पे। तो वो पत्थर आके इन्हें टच करके वहीं के वहीं स्टॉल हो गया और गुरु जी को कोई हार्म नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम फतेह सिंह साहिब गुरुद्वारा हुआ है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है ऑब्वियसली, तो हम जस्ट दर्शन करके आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, और हमेशा गुरुद्वारे में हमें चाय और कुछ खाने के लिए ज़रूर मिला हुआ है। ये है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। हम यहाँ हैं, दर्शन किए, नीचे चाय मठरी बूंदी प्रसाद दिया, और अभी अपनी बाइक निकाल के चलेंगे कारगिल। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। वाहेगुरु जी प्रणाम, और आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर इसी तरह बनाए रखे ताकि हमारा ये सफ़र इसी तरह जारी रहे और हम खुशहाली से अपने घर तक पहुंच पाएंगे। हरि ओम। तो एक्चुअली सुबह से हम लोग 8 बजे के आसपास निकले थे, अभी 9 सवा 9 बज चुके जब हम यहाँ पहुँच गए। और जैसे कि मैंने कहा था पहले ही, हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पे लंगर लगा था,
तो लंगर में हमें खिचड़ी खाने के लिए मिली, और खिचड़ी खा के हम जैसे ही बाहर आए तो बाहर में चाय और मठरी मिल रही थी। तो भूख लगी थी मस्त, हमने 2 कप चाय ले लिया और मठरी के साथ में स्वाद ही आ गया। तो मैं जब भी गुरुद्वारे में जाता हूँ हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर मिल जाता है, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी लेह से 27 किलोमीटर आगे आने के बाद में हम लोग पहुँचे हैं एक जगह पे जिसका नाम है मैग्नेटिक हिल। और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम गाड़ी रखते हैं 4 व्हीलर स्पेशली, तो ये डाउनवर्ड जाने की जगह अपवर्ड जाती है। गाइस ये है मैग्नेटिक हिल, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे गाड़ी रखोगे तो गाड़ी ऊपर की तरफ चलती है, लेकिन हालांकि ऐसा रेयर केसेस में हो रहा है। बट खैर ये मान्यता, और बाकी यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए सब बना दिया है। तो हम तो अभी चल रहे हैं आगे, आगे बढ़ो। और ये साथ में है संदीप सिंह जी, जो अपने चैनल के प्रमोशन के लिए लोगों को चैन शूट करते हुए टोकन। और अब चलते हैं आगे संगम की तरफ। Good morning friends. So after the Patthar Sahib Gurudwara, we have arrived to the संगम पॉइंट, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ दिस संगम व्यू पॉइंट, और ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड लगा हुआ, और नीचे से 2 अलग नदियाँ दिखाई देगी आपको, जो आगे से आ रही है वो मिट्टी से भरी हुई, और ये थोड़ा सा क्लीन वाटर। तो ये वो संगम एरिया है जहाँ से ये व्यू पॉइंट है। कश्मीर कश्मीर आ रहे हैं हम लोग। ये था संगम व्यू पॉइंट, जहाँ पे इंदस नदी और जंस्कार नदी का संगम होता है, और फिर ये दोनों नदियाँ एक साथ आगे बढ़ती है। और यहाँ से ये लेह से अराउंड 38 किलोमीटर है, और हमें करीबन 2-2.5 घंटा हो गया, क्योंकि बीच में गुरुद्वारा भी था, मैग्नेटिक हिल भी था। लेकिन आज एकदम रिलैक्स रखा है। अभी तो हम वैसे भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो कोई टेंशन है नहीं। और ये सारा रास्ता बहुत ही अच्छा है, स्पीति वाले तरह नहीं है, बहुत ही सुंदर वाला रास्ता है। हम आराम से हर व्यू का मज़ा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ से 91 किलोमीटर के आसपास लामायुरु मॉनेस्ट्री है, और लामायुरु मॉनेस्ट्री के आगे करीबन 20 किलोमीटर के बाद में फोटुला, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पास इन दिस पर्टिकुलर एरिया, अराउंड 14,000-15,000 फीट के ऊपर में हाई में है, वो आएगा। तो ये दोनों पॉइंट देखते हुए फिर हम आगे कारगिल की तरफ जाएंगे। कारगिल 200 किलोमीटर है यहाँ से अभी भी। और काफ़ी देर के बाद में ये इतना अच्छा सा हरा भरा वाला पैच नज़र आया है। थोड़ी आंखों को ठंडक मिल गई, वरना ये हर जगह मोरम रेती से भरे हुए पहाड़ देख के बोर सा हो गया था, एक बोरियत सी आ गई थी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं अभी और कितना ट्रैवल करना है फोटुला के लिए। थोड़ी देर रुक के, नहीं पहले लामायुरु आएगा, मूनलैंड, लामायुरु, फिर फोटुला।
लिटरली लेह आने के बाद में ये सारे रास्ते इतने मस्त बन गए, और अभी तो मैं करीबन 50 किलोमीटर का जर्नी देखा है कि आप देख रहे हो न्यू ब्रांड रोड है, मतलब टारमैक अभी अभी बिछाया हुआ है इसके ऊपर में, अभी साइड से वाइट कलर वाले पट्टे भी लगाना बाकी हैं। ऐसी सुंदर सड़क पे गाड़ी चलाने का मौका मिला है। स्पीति वाले सर्किट में तो हालत ख़राब हो गई थी, वहाँ पे तो काफ़ी तकलीफ़ हुआ, लेकिन गाड़ी ने साथ दिया। लेकिन ये जो रोड है ना भाई साहब, ये अपने स्पीड छोड़ने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता है, और गाड़ी पूरी मक्खन की तरह चलती, मज़ा ही आ गया। वाकई में ये लेह लेह है, ये सारी चीज़ें, ये क्लियर स्काई, ये माउंटेन्स बस एक दिन के साथी है। जैसे हम लोग कश्मीर छोड़ देंगे और पठानकोट की साइड में चले जाएंगे, फिर से हरियाली लौट आएगी, फिर से ट्रैफिक लौट आएगी, और हम अपने नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। ये रियली जन्नत है, और ये ड्रीम राइड करना था। आई रियली थैंक गॉड कि मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अगर मौका मिला तो मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आऊँ। और अभी अपने पैरेलली ये संगम के बाद में जो नदी है वो पैरेलली बहते हुए अभी थोड़ी देर में लामायुरू के नज़दीक हम पहुंच ही जाएंगे, बट उसके पहले ये पैरेलल नदी के साथ में चलने का मज़ा उठाते हैं। तो दोस्तों हम लोग लामायुरू अभी यहाँ से 30 किलोमीटर्स है, और कारगिल अराउंड 130 किलोमीटर, सो अनदर 45 मिनट्स विल बी एट लामायुरू मोनेस्ट्री, और उसके फिर थोड़ा आगे जाके कहीं लंच करेंगे। अभी करीबन 12 साढ़े 12 तो बज गए होंगे। So these are the village by which we are passing through. और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इस जगह पे। यह है मूनलैंड, और इसे मूनलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी और यहाँ का जो पैटर्न है वो सिमिलर पैटर्न है जैसे चांद के ऊपर में होता है। तो इस पैटर्न के लिए इस प्लेस को मूनलैंड कहा जाता है। तो इसका एक बोर्ड भी है शायद कहीं, तो साइन बोर्ड के यहाँ पे थोड़ा रुक के फ़ोटो लेंगे और फिर लामायुरू के लिए आगे बढ़ेंगे। यस 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 वी आर राइट। A moon probably would be like this. तो दोस्तों अभी 11:30 हुए हैं, 8:30 बजे हम लोग चले थे लेह से, और हम लोग पहुँचे हैं मूनलैंड। हाँ, ये मेरे पीछे जो ज़मीन नज़र आ रही है वो पूरी मूनलैंड है। प्रॉब्ली चांद के ऊपर में इसी तरह की ज़मीन होती होगी। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज देयर इज़ नो वाटर, ओनली दिस सैंड, सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक similar to this. So guys, that's the Lamayuru monastery. ये जो नज़र आ रही है सामने वही लामायुरू मोनेस्ट्री। और वैसे पहले आइडिया नहीं था, लेकिन लामायुरू विलेज भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ के पास मुझे तो पहले लगता था सिर्फ मोनेस्ट्री है, लेकिन ये विलेज भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे रहने के लिए भी इन मकानों में होम स्टे की तरह कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ़ यू कुड नॉट रीच टू कारगिल, प्रॉब्ली यू कैन स्टे हियर फॉर अ वाइल। उतना तो काम हो ही जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों मूनलैंड से थोड़ा सा आगे आते ही वो वाला रास्ता जो है ऐसे ऊपर जाता है, और वही सामने नज़र आ रही है वो है लामायुरू मोनेस्ट्री। हाँ यही। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे नज़र आ रही है टॉप पे, वही लामायुरू मोनेस्ट्री है, और अभी 11:15 बज चुके हैं। सामने उस कॉर्नर पर ही मूनलैंड था, उसके जस्ट बगल में ये है, और यहाँ आप देख पा रहे हो ये याक की खाल है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा याक है, मतलब पूरा
याक की खाल उतार के उन्होंने रख दी है। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। ये है लामायुरु विलेज और वो है लामायुरु। और क्योंकि हमने बहुत सारी मोनेस्ट्री ऑलरेडी घूम चुके हैं तो अभी हम यहाँ लामायुरु को यहीं से करेंगे बाय बाय और फिर आगे बढ़ेंगे अपने स्पीड 400 पर। तो अभी फोटूला जो पास है शुड बी अराउंड 10 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पास। और ये जो पहाड़ है इनको क्रॉस करने के बाद ही वो आएगा। वहाँ पे अच्छी ठंडी हवा रहती है। मैंने लास्ट टाइम एक बार यहाँ से आया था, कार से आया था उस समय पे, तब मैंने नोटिस किया था अच्छी खासी ठंडी हवा थी। तो वहाँ चलेंगे और वो क्रॉस करने के बाद फिर आगे कहीं लंच के लिए देख लेते हैं। अभी तो एकदम रिलैक्स मोड पर है तो आराम से सफ़र चल रहा है। 12 तो हो ही चुके हैं। अराउंड 1:30 2 o'clock वी शुड बी टेकिंग अ हॉल्ट समवेयर फॉर अ लंच। लेट्स गो। हेलो। तो रास्ते में मैंने देखा हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट है जो इस एरिया में साइकिलिंग करते हुए आए हुए हैं। इनको रियली मानना पड़ेगा कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी ठंड है और ऑक्सीजन की इतनी कमी है, ऐसे वाले एरिया में भी ये साइकिलिंग कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। दोस्तों ये है खरबू की वैली और पूरे जिगजैग रोड है और आप माउंटेन्स देख रहे हो हमारे पीछे। ये लद्दाख के स्पेशली लद्दाख और स्पीति वाले आखिरी माउंटेन्स है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे कश्मीर में और फिर हरे भरे सेफ के बागीचे वाले हमें बागान वाले पहाड़ मिलेंगे। तो इस टेरेन का एक व्यू देख। खरबू की वैली देखे तो मज़ा आ गया। एकदम जिगजैग वाले रोड और माउंटेन वाले पास। और उससे थोड़ा सा ही आगे निकलते ही अभी हम लोग पहुंचेंगे फोटूला पास की तरफ, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ओवर हियर। सोचा तो रुकेंगे नहीं, लेकिन बार बार रुकना पड़ रहा है। नाउ ये मेरे पीछे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है फोटूला पॉइंट, जो 13,400 के फीट के ऊपर में है। हालांकि हम लोग खारदुंगला जा गए तो ये कुछ खास है नहीं, बट फिर भी फॉर द फोटो। तो दोस्तों जस्ट बिफोर द कारगिल अनदर 36 kilometers to go and then we'll reach to a pass called Namikala. गुड आफ्टरनून। 1:30 बज चुके हैं और हम हैं अभी नामिकला पास के यहाँ पर। नया बोर्ड बनाया गया है, यहाँ रुक कर एक फ़ोटो लेंगे। कारगिल यहाँ से अभी भी 56 किलोमीटर है। 3:30 बजे तक हम लोग तो पहुँच ही जाएंगे। दैट वाज दी ओल्ड। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड टू नामिकला पास। और नामिकला पास में ये पूरा साइन लगा हुआ है। वो पैंगोंग, लेह, फतूला टॉप थोड़ी देर पहले हमने किया, खालिस्ती। अभी हमें नमिकला के बाद जाएंगे कारगिल, फिर कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास, फिर पंद्रास, मातेयन, जोजिला, बालताल,
और सोनमर्ग श्रीनगर जम्मू। और ये अपना स्पीड 400, ये नबी कला पास का साइन बोर्ड, वो BRO। और पास के पीछे ये माउंटेन्स। Kargil is another 35 kilometers from this place, and we are heading towards Kargil now. Thank you. Shukriya. Thank you. I will carry with me. Okay. तो दोस्तों, वी आर नाउ क्रॉसिंग कारगिल, और ये कारगिल विलेज है जो हम लोग क्रॉस करके जाएंगे। और जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो एक्चुअली कारगिल में नहीं, वो द्रास में है, तो आगे जाके हमें मिलेगा। लेकिन पहले तो यहाँ पे जाम मिल गया है, और बाप रे, जगह नहीं है, पीछे लेना पड़ेगा, पीछे ले लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने कारगिल को तो बाईपास कर दिया, और ये कारगिल बाईपास करके अभी हम लोग हैं द्रास के मार्केट में। द्रास ये वर्ल्ड का सेकंड कूलेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, जो हाई अल्टीट्यूड पर है और सबसे ज़्यादा कूलेस्ट भी है। तो ये उसका मार्केट है, हम मार्केट के थ्रू निकल रहे हैं अभी, और आगे वॉर मेमोरियल हो जाएगा। अभी शाम भी हो गई है, और हमें सोनमर्ग का टारगेट है, क्योंकि द्रास बहुत ही ठंडा है, यहाँ पे हम लोग रुक नहीं पाएंगे। तो वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू गो टू सोनमर्ग, सो लेट्स सी हाउ इट इज़ पॉसिबल। करीबन 5 साढ़े 5 बजने को है, और ये थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई है, ठंडी हवा है, और हम लोग द्रास क्रॉस कर रहे हैं, और मेरे गोप्रो की बैटरी भी डाउन हो गई है। सभी मुसीबतें एक ही साथ आनी थी। अरे ये तो बारिश रुकनी चाहिए बस। शाम के 5:30 पौने 6 बज गए, अच्छी खासी बारिश हो गई है, रेनकोट पहना हुआ है, गोप्रो डाउन है, और फिर भी हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं जोजिला। और लकीली यहाँ पे पेमेंट है, तो ये आराम से क्रॉस हो जाएगा, और सोनमर्ग के लिए रुकेंगे। गोप्रो थोड़ा और चल जाता और बारिश ना होती, तो यहाँ का ये ब्यूटी कैप्चर कर सकता। आज का दिन बहुत ही टेरिफिक रहा। हमने एक्चुअली कारगिल में रुकने का सोचा था, लेकिन 2:30-3 बजे लंच के लिए एक जगह रुके थे, तो उसने कहा कि आप क्रॉस कर जाओगे, सोनमर्ग तक पहुंच जाओगे शाम के 7 बजे तक। तो हमने सोचा चलते हैं। द्रास में आए, बारिश शुरू हो गई, थोड़ी देर रुके, चाय वाय पिए, बारिश बंद हो गई। फिर निकले, द्रास से थोड़ा आगे आए, जोजिला पास में फिर से बारिश शुरू हो गई, और फिर पूरा जोजिला हमने बारिश में निकाला। ऑलमोस्ट वेट हो गए थे। फिर चेक पोस्ट पे आए, उन्होंने बोला बुकिंग नहीं तो आगे जाने नहीं देंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने उसे रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग होटल ढूंढ लेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो ये एक होटल सनशाइन है जहाँ पे अभी रुके हुए हैं।
8:30 बज चुके हैं, अभी खाना खाएंगे, मस्त हो जाएंगे, फिर कल सुबह मिलते हैं।